कम्युनिकेट नहीं होता, कम्युनिकेशन हमें स्किल्स नहीं होती, हम अपना मैसेज कम्युनिकेट ही नहीं कर पाते। तो ये भी बहुत बड़ी इम्पोर्टेंट जो है एक स्किल है प्रोफेशनल। उसके बाद जो है डिसिप्लिन एंड ऑर्गेनाइज्ड। ये सारी चीजें होने के बाद एक प्रोफेशनल को ऑर्गेनाइज होना चाहिए, उसकी सारी चीजें जो है वो ऑर्गेनाइज और डिसिप्लिन होनी चाहिए, यानी नज़्म व ज़ब्त, ठीक है, उनको नज़्म व ज़ब्त होना चाहिए उसमें। किस तरह? हम जो प्रोफेशनल जब है एज टीचर, एज डॉक्टर, एज इंजीनियर, एज गवर्नमेंट एम्प्लॉय, एज मैनेजर, कहीं भी हम हो तो हमारा बिहेवियर ऑर्गेनाइज होना चाहिए। ये नहीं कि कभी जो है हम तो बड़े हंसमुख और बड़े जो है नरम मिजाज बन रहे हैं और कभी हमारा अचानक बिहेवियर इतना हार्श हो जाता है, इतना रूड हो जाता है कि आउट ऑफ कंट्रोल होता है। उसके अलावा हमारी जो इंस्टीट्यूशन प्रीमिसेस होती है उसमें भी हमें ऑर्गेनाइज रहना है, डिसिप्लिन रहना है। यानी एक तो आपका बिहेवियर वो परसिस्टेंट होना चाहिए, उसके अलावा आपकी मेंटेन करना चाहिए आपको प्रीमिसेस, यानी आप जहां भी काम करते हैं, किसी हॉस्पिटल में, किसी स्कूल में, किसी मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में, इवन किसी गवर्नमेंट जो है इदारे में काम करते हैं, तो यू हैव टू मेंटेन योर प्रीमिसेस वेरी नीट, क्लीन एंड अकॉर्डिंगली। ये नहीं है कि ठीक है स्कूल की स्टाफ रूम दिया हुआ है तो चलो ठीक है स्कूल का स्पॉन्सर मेरा है, चेयर को इसी रख दिया, सोफा को इसी रख दिया, सामान अपना फेंक दिया, कोई चीज टूट गई तो कोई मसला नहीं है। किसी भी इदारे में, हॉस्पिटल में कोई इंस्ट्रूमेंट, इक्विपमेंट आपके हवाले किया गया है, वो उसने आपने उसको केयरलेसली उसमें आपने उसको नुकसान पहुंचा दिया, खराब कर दिया, तोड़ दिया, गुम कर दिया, तो ये भी अनऑर्गेनाइज्ड और अनडिसिप्लिन्ड बिहेवियर एटीट्यूड होता है। तो एज प्रोफेशनल वी हैव टू बी वेरी मच डिसिप्लिन्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड। उसके अलावा ये दो चीजें हैं, क्लीनलीनेस का मैंने बता दिया कि ये चीज हमें बहुत ही लैकिंग है। हम अपने घर को भी शायद रखते हैं साफ या नहीं रखते, अपने मोहल्ले को नहीं रखते, अपनी ऑफिस, अपने वर्किंग प्लेस को भी साफ नहीं रखते। बल्कि अगर हम किसी यहाँ इदारे में जॉब करते हैं तो हम समझते हैं कि ये हमारा काम ही नहीं। एज टीचर ये मेरा काम नहीं है कि मैं क्लासरूम और स्टाफ रूम को साफ रखूं। एज डॉक्टर ये मेरा काम नहीं है कि मैं ओटी और अपनी क्लिनिकल रूम को जो है क्लिनिक के रूम को साफ रखूं। एज गवर्नमेंट एम्प्लॉय मेरा ये काम ही नहीं है कि मैं पूरे इदारे की सफाई का ख्याल रखूं। मेरा जहां दिल करेगा मैं रेपर फेंकूंगा, मेरा जहां दिल करेगा मैं जो है स्पिट करूंगा, मेरा जहां दिल करेगा मैं कचरा फेंकूंगा। ये चीजें बहुत ही नामुनासिब हैं और अनएक्सपेक्टेबल है, अनएक्सेप्टेबल है। ठीक है जी, तो हमें डिसिप्लिन रहना चाहिए, अपने बिहेवियर में परसिस्टेंट होना चाहिए, प्रीमिसेस की क्लीनिंग और हर चीज मेंटेन करनी चाहिए। और उसके अलावा जो है हमें तीसरी चीज जो है पर्सनल बिलोंगिंग्स जो हमारी होती हैं वो भी हमें संभाल के रखनी चाहिए अपने कैंपस में या अपनी इंस्टीट्यूशनल प्रीमिसेस में जी। उसके बाद जो आता है फिर सेल्फ अकाउंटेबिलिटी। अब ये सारी चीजें हमें आ गई, ये सारी चीजें हमें आ गई, लेकिन हम सेल्फ अकाउंटेबिलिटी नहीं करते, हम खुद एहतसाबी नहीं करते, अपने गिरबान में झांकते नहीं हैं। हम हर वक्त दूसरों की टो में लगे रहते हैं कि फला बंदा, मेरा जो कलीग है, मेरा जो सबऑर्डिनेट है, मेरा जो बॉस है, मेरा स्टूडेंट है, मेरा पेशेंट अटेंडेंट, वो क्या कर रहा है, वो अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहा है या नहीं कर रहा। हम अपनी ये कह लें सेल्फ अकाउंटेबिलिटी इन टर्म्स ऑफ योर एक्सपर्टीज, कंप्लीशन ऑफ असाइनमेंट्स, टारगेट अचीविंग, बिहेवियर, ठीक है, इन सब चीजों में हमें सेल्फ अकाउंटेबल होना चाहिए, खुद एहतसाब भी करनी चाहिए। इदारा आपका जो परफॉर्मेंस अप्रेजल कर रहा होता है वो एक अलग बात है, आप खुद भी एज एन एम्प्लॉय, एज एन प्रोफेशनल, हमें खुद भी हर वक्त नजर रखनी चाहिए कि मुझे किस किस अभी डिसिप्लिन में, टर्म्स में नॉलेज और एक्सपर्टीज की जरूरत
टारगेट मेरा अचीव नहीं हुआ तो क्या वीक पॉइंट्स थे मेरे, क्या मैंने केयरलेसनेस कहाँ पे की, वो मुझे सीखनी चाहिए, ओवरकम करनी चाहिए। अगर मैंने किसी से मिसबिहेव कर लिया, मेरा एटीट्यूड इल था, तो वो अब मुझे सही करना चाहिए। कहीं अपनी मिस्टेक हो गई तो सेल्फ अकाउंटेबिलिटी फील करते हुए मुझे एक्सक्यूज कर लेना चाहिए, सॉरी कर देना चाहिए, कहीं फॉरगिव कर देना चाहिए। ये सारी चीजें हैं एज प्रोफेशनल हमारे लिए बहुत ही क्रूशियल होती हैं। इवन आपके लिए जो लर्निंग न्यू थिंग्स, क्योंकि हम जब एक दफा ग्रेजुएट होके आ जाते हैं किसी इदारे में, टीचर बन जाते हैं, डॉक्टर लग जाते हैं, सरकारी इदारे में हम मैनेजर या एडमिनिस्ट्रेटर बन जाते हैं, तो हम समझते हैं कि वी हैव लर्न अ लॉट, हमने पूरी दुनिया का इल्म हासिल करके कायनात तस्खीर कर ली है, अब हमें किसी चीज की नई सीखने की जरूरत नहीं है। लेकिन हमें हमेशा ये सेल्फ अकाउंटेबल बिहेवियर रखना चाहिए, एटीट्यूड होना चाहिए हमारा कि हम नई चीजें सीखते रहें डेली बेसिस पे। आजकल टेक्नोलॉजी का दौर है, मेथोडोलॉजीज हैं, स्किल्स हैं, ये सारी चीजें हमें सीखते रहना चाहिए। अगर किसी चीज में कमी रह गई है तो वो हमें सोच के, रियलाइज करके हमें उस चीज को सीखना चाहिए, एक्सपर्टीज हासिल करना चाहिए। तो ये चीजें जो हैं आपकी बिहेवियर में भी मैंने लिख लिया, ठीक है। ये सारी चीजें आपको बहरहाल सेल्फ अकाउंटेबिलिटी लाजमी करनी चाहिए। ये सेल्फ अकाउंटेबिलिटी ना होने का ही रीजन है कि वजह है कि हमारे स्पेशली सरकारी इदारों की परफॉर्मेंस निहायत ही खराब है, क्योंकि वो खुद पे नजरसानी रिव्यू करने के लिए तैयार नहीं होते। अब इन सब